हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है संतलनकालीन शासन व्यवस्था। तो आज हम संतलनकालीन शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लैट एजुकेशन। लैट एजुकेशन के नाम से सर्च मारिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान था। अगला पॉइंट है बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अगला पॉइंट है अमीरों का महत्व चरम उत्कर्ष पर था लोधी वंश के शासन काल में। अगला पॉइंट है संतलन काल में मंत्री परिषद को मंजलिस एक खलबत कहा गया। अगला पॉइंट है मंजलिस एक खास में मंजलिस एक खलबत की बैठक होती थी। अगला पॉइंट है बार एक खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों और मालिकों और अन्य रसोइयों को बुलाता था। अगला पॉइंट है बार ये आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अगला पॉइंट है इसमें मंत्री परिषद एवं उससे संबंधित विभाग, तो कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालता था उसके बारे में है इसमें। तो इसमें नंबर 1 है वजीर, प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अगला पॉइंट है इसमें दूसरा पॉइंट है मुशर्रिफ ए मुमालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा। तीसरा है मजमू आदर, उधार दी गई धन का हिसाब रखना। चौथा है खजीन, कोषाध्यक्ष। पांचवा है खरीज ए मुबालिक, दीवान ये आर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। छठा है इसमें सरद ए सुंदू, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सातवां है काजी उल काजत, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। आठवां है बरीद ए मुबालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। नौवां है वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा की देखभाल करता था। 10वां दीवान ये खैरात, दान विभाग। और 11वां है दीवान ये बदगान, दास विभाग। 12वां दीवान ये इस्तिहास, पेंशन विभाग। तो ये प्रमुख विभाग थे और उससे संबंधित मंत्री थे। अगला इसमें पॉइंट है फिर विभाग और बनाने वाले सुल्तान, तो कौन सा विभाग किस सुल्तान ने बनाया था, संतलन काल के किस सुल्तानों ने बनाया था उसके बारे में है। दीवान ये मुस्त खराज, वित्त विभाग किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ये कोई कृषि विभाग किसने बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ये आर्ज, सैन्य विभाग किसने बनाया था, बलबन ने। दीवान ये बदगान, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। अगला है इसमें फिर दीवान ये खैरात किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ये इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो ये प्रमुख विभाग थे कि सुल्तानों के द्वारा बनाए गए थे। अगला इसमें पॉइंट है दिल्ली संतलन अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे एकता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब व वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। अगला पॉइंट है इक्ताओं को सिक्कों या जिलों में विभाजित किया गया था जहां का प्रमुख अधिकारी सिक्कादार होता था जो सैन्य अधिकारी था। अगला पॉइंट है राजस्व या कर व्यवस्था, तो राजस्व या कर व्यवस्था किस प्रकार था, तो इसमें नंबर 1 है उर्स, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। दूसरा है खराज, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, अर्थात हिंदुओं पर यह लगाया जाता था, गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। तीसरा है जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा, कमाई का अर्थात 40वां हिस्सा मुसलमानों के धार्मिक कर के रूप में दिया जाता था। और चौथा है जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जाता था। नोट में है खमस, यह लूट का धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजाने से प्राप्त की संपत्ति का 1/5 भाग था। तो खमस कौन सा धन होता था, यह लूट का धन होता था, यह खानों या भूमि में गड़े हुए खजाने का यह धन होता था।
जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला पॉइंट है इसी में, सिक्कों को परगनों में विभाजित किया गया था, अर्थात जिलों को परगने में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था। मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। अगला पॉइंट है, एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख आमिर ये सदा नामक अधिकारी करता था। अगला पॉइंट है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। अगला पॉइंट है, सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। अगला पॉइंट है, मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को संतलन कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। 10 अश्वरोही बराबर 1 सर ये खेल, 10 ये सर खेल बराबर 1 शिल्प सलार, 10 शिल्प सलार बराबर 1 अमीर, 10 अमीर बराबर 1 मालिक और 10 मालिक बराबर 1 खान। इस तरह से बटा हुआ था। अगला पॉइंट है, संतलन काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन को मंगलिक या आर्द कहा जाता था। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट है, एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। अगला पॉइंट है, संतलन काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्क, अरब और रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगवाए जाते थे। तो संतलन काल में अच्छे घोड़े कहां से मंगवाए जाते थे? तुर्क, अरब और रूस से। और हाथी कहां से? बंगाल से मंगाए जाते थे। अगला पॉइंट है, संतलन कालीन कानून शरिया, कुरान, हदीस पर आधारित था। तो संतलन कालीन कानून किस पर आधारित था? शरिया कानून। शरिया जो अभी अफगानिस्तान में लागू है, चाहे फिर सऊदी अरब में लागू है शरिया कानून, कुरान या हदीस पर आधारित था। अगला पॉइंट, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत। तो मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन थे? कौन कौन थे? तो कुरान, हदीस, इजाम एवं कायस, ये प्रमुख स्रोत हैं मुस्लिम कानून के। अगला इसी में पॉइंट है, फिर पॉइंट है इसी में अगला पॉइंट है, स्थान और प्रसिद्धि के कारण। तो किस स्थान किसके लिए प्रसिद्ध था उसके बारे में है। तो सरस्वती अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिहलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। सतगावा रेशम रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। आगरा नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला है बनारस सोने चांदी व जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। तो सुल्तान है से सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए राज दरबार में उपस्थित होता था। अगला पॉइंट है, संतलन काल में लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। अगला पॉइंट है, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। तो भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला पॉइंट है, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। तो केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता? खालसा भूमि। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अगला पॉइंट है, देवल संतलन काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लाइट एजुकेशन, के नाम से सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का कारण है कि इस क्लास का जो पीडीएफ है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड करते हैं, तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए।